बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट और मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं सैयद अली मुनीब, यूथ एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर काज के लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना ज़फ़र हैं हमारी दूसरी मेहमान, रिसर्चर हैं और कश्मीर काज के लिए ये भी काम कर रही हैं और कश्मीर पर जो रिसर्च है, रिसर्च बुनियादों पर ये काम कर रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपसे शेयर करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और वहाँ पे जो नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो हिंदुत्व का नज़रिया लिए मोदी सरकार मज़ालिम कर रही है। साथ ही अगर हवाले से बताया जाए तो मकबूजा कश्मीर में जो पोस्टर वहाँ पे चिस्मा किए गए हैं उनमें इस हवाले से भी नारे दर्ज हैं कि कश्मीरियों के साथ जो इजहार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। पाकिस्तान डेफिनेटली जहां पर भी हो, आप निगरान वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो पूरी दुनिया में बड़े एहसन अंदाज से कश्मीर काज को लेकर उठाया भी है और लेकर जा रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशन फोरम हो या वो यूएसए जाएं या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो वहां पे कश्मीर काज को वो सबसे पहले रखते हैं। मैं सैयद अली मुनीब आपकी जानिब आऊंगा और आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछूंगा कि तमाम तर मजालम जूं के तू हैं ऐसे ही जारी और सारी हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। इस पर आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे देखें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल देखें, तमाम तर इदारे खामोश और चुप साध ली है उन्होंने। इस पर क्या समझते हैं कि दुनिया को कैसे हम बावर करवा सकते हैं और कश्मीरियों की आवाज़ सही मानों में उठा सकते हैं? इसके लिए आपके पास क्या आपकी तरजीहात हैं और क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इनवाइट किया। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अच्छा तरीके से कश्मीरियों का जो केस है वो दुनिया के सामने लेके चल रही है और बीना कश्मीरी हमेशा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है, चाहे वो कोई भी मौका हो। हमेशा पाकिस्तान माइट भी शायद किसी इंडिविजुअल से मसला किसी को हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अवाम पाकिस्तान से के भी हमेशा लोगों ने उनका, क्योंकि वो हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीरियों के लिए शुक्रगुजार हैं। जिस तरह आपने मेंशन किया कि अवामी जो लोग अवामी NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं, UN है, वो क्यों खामोश हैं? आपको पता है क्योंकि उनकी तरजीहात शायद उस तरह नहीं है कश्मीर पे। लेकिन अगर देखा जाए तो UN की बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई हैं। लास्ट उनकी रिपोर्ट आई उसमें भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उन्हें जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वायलेशन हो रही है उनने डिटेल से उस पर उसने तस्करा किया। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं तो वो भी लिख रहे होते हैं, जितने भी स्टैट्स होते हैं वो उस पर हमेशा उस पर इंडिया को तनकीद की जा रही होती है। इंडिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, वहाँ पे जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप इंडिया पे देखें, इंडिया पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे तो हो ही रहा है। सही। फिर उसके बाद जिस तरह आपने आर्टिकल 370 35 ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया, उसके बाद तो उन्हें मुजालिम जिस तरह डाए वो दुनिया ने देखा। वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया लोगों को दुनिया से, तो वो भी आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, क्योंकि इंडिया ने इतना ज़्यादा सेंसर कर दिया वहाँ पे चीज़ों को कि वहाँ में मीडिया की उस तरह रसाई नहीं है, तो वहाँ पे न्यूज़ ही नहीं अभी बाहर आ रही कि वहाँ पे एक्चुअल क्या चल रहा है। जिस तरह अभी रिसेंटली उन्हें इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद पर सारी चीज़ें उनने इंडिया को अपने कश्मीर के लोगों को ने मास्टर करके रख लिया कि वो बाहर निकल नहीं पा रहे, वहाँ पे मीडिया उस तरह नहीं जा रहा, लोगों को सोशल मीडिया इस तरह इस्तेमाल नहीं करना दिया रहा है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें और वहाँ की एक्चुअल जो स्टोरीज है बाहर आ सकें। अच्छा सैयद अली मुनीब, एक चीज़ एज अ यूथ एक्टिविस्ट आपसे लाजमी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर से हैं और डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ों को देख भी रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान जो इकदाम उठा रहा है ये काफ़ी हैं? अगर काफ़ी होते तो वहाँ पर मजालिम रुकते, लेकिन वो तो दिन दहाड़े
ऐसे ही जारी और सारी हैं और मजीद बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जिस तरह मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान की वकील बनी है और ने हमेशा ऐसे अंदाज से तरीके से जो कश्मीर का काज है उन्हें बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाया है, तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन देखें, इंडिया की तरह वो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो नहीं कर रही कि वो एक क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि जो कश्मीर का मसला है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। तो वो तो कोई इस तरह का क्या सिर्फ कहने से ये तमाम तर मामलात हल हो जाएंगे? जिस तरह यूनाइटेड नेशन में डेफिनेटली हम गए हुए हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन का रोल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ मजम्मत करने के अलावा उनका कोई रोल नहीं है। तो इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि अब तक कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी इशू, तो वो एकदम से सॉल्व होने वाला नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। ठीक। तो इसमें जो सॉफ्ट पावर जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है और पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, तो वो चीज़ें तो हाईलाइट हो रही हैं, वो नोटिस में तो आ रही हैं। तो वो भी एक अच्छा वे है, एक सॉफ्ट वे से ही हम इस काज को आगे लेके जा सकते हैं, ना कि हम इसको इस अंदाज में देखा जाए कि इसको हम कैसे हैं कि कोई जंग भी बन जाए या हम इसको एक्सट्रीम वे में लेके जाए, उस तरह तो सोल्यूशन नहीं होना। जी ठीक। अलीना ज़फ़र, आपकी जानिब आऊँगा। आप एज अ रिसर्चर कश्मीर काज के लिए काम कर रही हैं, इस हवाले से बताइएगा कि अभी तक जो इक़दाम किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, और ख़ास करके जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बड़े पैमाने पर वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, और ख़ास करके जितनी ज़्यादा टारगेट किलिंग वहाँ पे होती हैं वो नौजवानों की हो रही है। इस तमाम तनाजुर में जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं और ख़ास करके डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर उनकी बात की जाए तो उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल रोल नहीं दे रही, और अगर आप बात करें ओआईसी जो कंट्रीज़ हैं मेंबर ममालिक, वो भी इस पर अपना ख़ास जो एक मौक़िफ़ होना चाहिए वो भी नहीं रख पा रहे। इसकी क्या रीज़न्स हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। जी, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो रीजन है, वहाँ पे जो डेथ रेट है, जो किलिंग है स्पेशली, वो बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तक टिल 1989 से 96,290 लोगों की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास बच्चों पे पैलेट गन चलाना, बड़ों पे पैलेट गन चलाना, ये सब बहुत नॉर्मल है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 13.7 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो एक इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के कब्जे में है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को चाहिए कि इसके बारे में आवाज उठाएं, और यूएन इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अगर देखें तो एक हमारी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान, वो तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हमारी जो भी होती है वो उसको इंटरनेशनली कश्मीर टॉपिक को करती तो है, हाईलाइट तो करती है, बट मुझे लगता है कि इस हाईलाइट करने के साथ साथ हमें लॉबिंग की भी जरूरत है कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स आए, और जो अपनी जो ताल्लुकात है अपनी कंट्रीज के साथ, नेबर्स के साथ, और उसके ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको थोड़ा सा बेटर करें, तो मेरे तो इस ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अच्छा, इसमें आप एज अ रिसर्चर के तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस के हवाले से कह रही हैं, जो अमेंडमेंट्स कह रही हैं, वो कौन सी होनी चाहिए आपके ख्याल में? कौन सी रिकमेंडेशन ऐसी हैं? जी, मुझे लगता है कि हमें अपनी जो लॉबिंग है, हमारे जो स्पेशली जैसे अपने ओआईसी का नाम लिया, तो ओआईसी के अगर आप देखें तो ओआईसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मुस्लिम जो कंट्रीज का, यहाँ पे सारी यूनिटी है और एक कोहेरेंस है। लेकिन अगर आप देखें तो जो कश्मीर और जो फलस्तीन का इशू है, जो ये रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मे बी ये एक थोड़ा ओआईसी का ड्रॉबैक भी है, क्योंकि सब मुसलमान कंट्रीज होने के बावजूद वो इस पे एक कंप्लीट कुछ एक अपना मोटिव नहीं रखी सामने, अपने कंप्लीट ओपिनियन सामने नहीं रखी, जिसकी वजह से ये एक इम्पैक्टफुल एक हमारी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच रही। अच्छा अलीना, इस हवाले से बताइएगा, क्या समझती हैं कि ये कितना अहम है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा तब ही कश्मीर काज के लिए या कश्मीर के लिए सही तौर पर या सही मानों में आवाज़ बुलंद कर सकेगा? ये कितना अहम है किसी भी कंट्री का माशी लिहाज से मुस्तहकम होना? क्योंकि आपने देखा अभी भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर उनके कोई मसाइल हैं तो दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जितने भी मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। जी, जो हमारी अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी होती है वो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी जो एक वर्ल्ड वाइड जो पोजीशन है उसको पोर्ट्रे करने में।
तो हमारे अभी अगर पाकिस्तान का हालात देखें तो हमारी इकोनॉमिक जो हमारी इंस्टेबिलिटी है और इसके साथ हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर कर रही है कि हमारी जो एक आवाज है वो दुनिया में उस तरह से नहीं पहुंची जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप अंदर से अपनी कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है तो जब भी आपको बाहर से भी वैल्यू मिलती है। बेशक यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है, जितने भी पार्टीज है, सबके आपस में जो भी जो ठीक तरह बात है, बट सब कुछ है कि अभी जो अपनी कश्मीर और इलाके के लिए आ रहे हैं इसमें इन सबको साइड पे रखें, इसके बारे में एक अपना एक कलेक्टिव एक बयानिया सामने लाएं जिससे ये एक पावरफुली जो आवाज है पूरी दुनिया में, ताकि वो सुने इस चीज को कि पूरा पाकिस्तान जो है वो अभी कश्मीरियों के साथ है और वहाँ पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको हाईलाइट करें, तो ये एक चीज जो है ये बेनिफिशियल हो। अच्छा सैयद अली मुनीब, इंटरनेशनल तौर पर जो लॉबी है उसे कैसे एक्टिव किया जा सकता है, उसके ज़रिए से कश्मीर जो इशू है उसको कैसे मोबिलाइज़ किया जा सकता है? क्योंकि बहुत दफ़ा ये चीज़ डिस्कस हुई और इस पर बहुत सारी तरफ से ये रिकमेंडेशंस आई कि जब तक हम बैनुल अक़वामी तौर पर एक लॉबी को मुतहरिक नहीं करेंगे कश्मीर काउज़ के लिए, तब तक बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हैं। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं जिनको हम आगे लेकर बढ़ें तो हम उस लॉबी को एक्टिव कर सकते हैं? इस तरह इसमें मेरी जो पर्सनल सजेशन है कि लाइक हम दुनिया को क्रिटिसाइज हम करना अगर बंद कर दें, लाइक हम जिस तरह हम कह रहे थे यूएन ने कुछ रोल नहीं किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल रोल नहीं किया कोई, तो जो उन्हें अगर इतनी ज़्यादा दो रिपोर्ट्स आई हैं यूएन की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो हमें उनका थैंक यू बोलना चाहिए कि उनने इतना सारा काम किया। क्योंकि जो अगर हम अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट या वहाँ से कोई आती है तो वो उसको इतनी अहमियत नहीं मिलती इंटरनेशनली। तो ये यूएन की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो स्टैट्स लिख रहे हैं, तो पहले तो उसका बड़ा एक इंटरनेशनल लॉबी में बड़ा रोल होता है कि क्योंकि वो एक क्योंकि उनकी इस बात पे सारे यकीन करते हैं। अच्छा, आपकी बात ठीक है, आपका पॉइंट अपनी तरफ से ये वैलिड है, लेकिन अगर इसमें देखा है, अगर आप कह रहे हैं क्रिटिसाइज ना करें, अगर क्रिटिसाइज ना करें तो वो तो कहेंगे कि ठीक है, सब ठीक है, तो फिर ऐसे ही चलता रहे और जिस तरह मजालिम वहां पे ढाए जा रहे हैं वो तो ऐसे ही ढाए जाते रहेंगे। आपने दुनिया में देखा अभी जो फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, पूरे इस रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इशू चल रहा है। वहां पे आपने देखा जो कुछ सिर्फ बातें की जा रही हैं, मजम्मत की जा रही है, क्या अगर ये मजम्मत भी वो भी दुनिया उसको भी नहीं पूछ रही? आपने आईसीजे का रोल देखा कि क्या उन्होंने रोल दिया, वहां पे जो फैसला आया उसके बाद आपने देखा अभी तक कोई वहां पे सीज फायर हुआ? नहीं हुआ। तो अगर हम दुनिया को ऐसे ही कहेंगे आप हर चीज ठीक कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें हो सकेंगी? क्या कश्मीरियों पे जो मजालिम हो रहे हैं वो रुक सकेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रुक तो नहीं सकेंगे, लेकिन यह है कि उनके साथ हमें मिलके, क्योंकि उनकी किसी बात के साथ एग्री करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर उनकी बात, सारी बात को हम डिसएग्री करना स्टार्ट हो जाए, डेफिनेटली फिर हमारी बात को इतना नहीं सुना जाएगा, इतना उस तरह से, क्योंकि हमारी बात को इग्नोर किया जाएगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि जो चीज़ें उन्होंने की है उन पे उनका शुक्रिया अदा करें और फिर भी अपनी लॉबिंग हम जारी रखें। जो हमारे इंटरनेशनल जो लोगों के इंटरनेशनल वाले के साथ ताल्लुकात, उनको बेहतर लाना चाहिए, तो उसके साथ ही फिर हमें आगे चलेंगे। अलीना जफर, आप क्या समझती हैं एज अ रिसर्चर कि कैसे हम जो बैनुल अक़वामी दुनिया है और ख़ास करके जो बड़े इदारे हैं उनके साथ कैसे मरासम बेहतर कर सकते हैं? क्या सिर्फ हम ऐसे ही कहें कि आप जो हो रहा है, जिस पर आपने कोई बयान दिया वो अच्छा है, अगर अच्छे की रिपोर्ट होगी तो क्या वो मजालिम कम हो सकेंगे जो ह्यूमन राइट्स के हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ पे बच्चों की शहादतें हो रही हैं और पूरी दुनिया में जो क्राइसिस हैं वो ऐसे रिजॉल्व हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी, लॉबिंग तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके लिए है कि हम लोग अपनी एक जो रिसर्च है उसको स्ट्रॉन्ग करें। हम लोग अपने मीडिया के थ्रू इस चीज को सॉफ्ट वे में मैसेज दें कि यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस है, यहाँ पे ये हो रहा है, जो आजाद अमन कश्मीर है यहाँ पे इस तरह से डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे लोग इस तरह से आजादी से जिंदगी गुजार रहे, जबकि जो ऑक्यूपाइड रीजन है वहाँ पे क्या हालात है। तो ये एक चीज बेहतर रहेगी जो दूसरी कंट्रीज है उनको कन्विंस करने में। प्लस यहाँ पे ये बात भी है कि इंडिया ने वहाँ पे जो ऑक्यूपाइड रीजन है वहाँ पे उन्होंने G20 का इजलास करवाया, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें सक्सेस की हैं, लेकिन वहाँ पे मीडिया जो है वो इस तरह से हम लोगों को ओपनली कुछ, अभी आप अगर कोई रिपोर्ट उठा के देखें इंडिया, तो आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने सामने आने दिया हो कैसे कैसे कुछ हो रहे वहाँ पे। अगर आप जी नाज़रीन, आपको इस हवाले से बता रहे थे कि बैनुल अक़वामी जो दुनिया है वो कैसे रोल दे सकती है। इस पर अलीना जफ़र आपको इस हवाले से डिस्कस कर रही थी और ख़ास करके जो रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से। तो मैडम, इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि कैसे हमें मोबिलाइज कर सकते हैं इस तमाम तर सिचुएशन को?
हम लोग को चाहिए कि हम पूरी जो दुनिया की जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्रीज है, हम उनको बोले कि वो एक बार आके यहाँ पे विजिट करें और लोगों से जो ऑक्यूपाइड रीजन के लोग हैं और जो आजाद अमन कश्मीर के लोग हैं उनसे मिले और उनके ओपिनियन दें और देखें वहाँ पे क्या हालात है। अच्छा मैम, इसमें जो पिक्चर है वो डिस्प्ले हो सकती है जी, इसमें एक जो एम्बेसडर्स हैं उन्हें अगर विजिट करवाया जाए मुजफ्फराबाद का, और जो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन है LOC के हवाले से, ये तमाम तरह चीज़ें दिखाई जाएं, तो इससे आप कितना इत्तेफाक करेंगी? जी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं भी ये आपसे कह रही थी कि ये अगर हम लोग ये फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज है इनको अगर इन्वॉल्व करें और ये आके एक बार विजिट करें और ये खुद अपनी आंखों से सिचुएशन देखें और फिर दुनिया को बताएं तो लोग इससे एक ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड है वो उससे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। जी ठीक, सैयद अली मुनीब मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे, जो मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत है उसने मज़ीद जो जायदादें हैं जब्त कर ली हैं और जो 2024 है उसके इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि भारत में अगर बात की जाए तो अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी बड़े पैमाने पर मज़ालिम हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा राम मंदिर का जो एक बड़ा मंदिर वहाँ पे बनाया गया, वो भी बाबरी मस्जिद को शहीद करके और मुसलमानों को ज़िक्र पहुँचाई गई और साथ वहाँ पे जितनी भी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी ढेरों किस्म के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। वो खालिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह पूरी दुनिया में खालिस्तान की तहरीक चल रही है। इसके अलावा ईसाइयों के हवाले से देखें, मीन्स डिफरेंट वहाँ पर तहरीकें चल रही हैं। वहाँ पर जो स्टेट्स हैं बेशुमार किस्म की, वो वहाँ से जो इंडिया से आज़ादी चाहती हैं। तमाम तर सिचुएशन देखते हुए क्या समझते हैं कि आखिर दुनिया और ख़ास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ इक़दाम क्यों नहीं उठा रही? इसके रीज़न्स क्या हैं और क्या पाकिस्तान कैसे उनको हाईलाइट कर सकता है? अच्छा, जिस तरह आपको जिस तरह पता भी है, नाज़रीन को पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह वहाँ पे एक जो कानून साजी करके उनने आर्टिकल 370-35 एक रिमूव किया, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो गैर रियासती लाइक नॉन कश्मीरी लोगों को आबाद किया गया, उससे क्या हो गया कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको साइड लाइन पे करके वहाँ पे हिंदू और डिफरेंट जो बाकी इंडिया के डिफरेंट सूबों से डिफरेंट एरिया से वहाँ के लोगों को आबाद करना स्टार्ट हुआ। तो एक रिपोर्ट है उसमें 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 30,000 लोगों को फेक डोमिसाइल दिए गए। तो इससे आपको पता है क्या होगा कि वहाँ पे जब पॉपुलेशन लोकल नहीं होगी, बाहर के लोग आएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों के अंदर कोयन होता है, अगर कोई सोसाइटी में लोग तब यूनाइट होते हैं जब एक साथ रहते हैं और एक ही कम्युनिटी एक ही सोसाइटी के लोगों के कोयन भी होता है। तो उस कोयन को खत्म करने के लिए इंडिया ने किया कि बाहर से लोगों को आबाद करना स्टार्ट हो गया। उससे क्या होगा कि वो वहाँ की जो लोकल लोगों की राय है उनको अहमियत नहीं दी जाएगी। वो जो बाहर के लोगों को आबाद किया, उनको सारी चीजें फैसिलिटीज दी जा रहे हैं और उनको कश्मीरी बना के पेश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक इंडिया मोदी गवर्नमेंट है बहुत बड़ा किया, जो कश्मीरियों की इसने शनाख्त खत्म करने पे जा रहा है, खत्म कर दी है उसने। तो ये बहुत बड़ी कश्मीरियों के साथ एक ज्यादती हुई है। फिर उसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को कहा कि ये सही है जो मोदी गवर्नमेंट ने किया था। तो इसमें भी आपने देखा कि उस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोली। अलीना जफर, तमाम तर जो चीज़ें हैं, खास करके अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे भी अगर देखा जाए तो क्या यूनाइटेड नेशन के होते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कोई अहमियत रखता है आपके ख्याल में? जी, जो अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 और 35 में, इसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो इशू है ये रिजॉल्व होना है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलजुल के। अगर इंडिया अगर इसको यूनिलेटरली अगर कोई रिजॉल्व करना चाहेगा तो वो बिल्कुल एक चीज वर्क करता है, क्योंकि अगर आप यूएन रेजोल्यूशंस पे देखें तो उसमें भी जो है उसमें यही है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर इशू को रिजॉल्व करेंगे एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल। तो ये सारे जो इंडिया अपने इंटरनली जो भी पैसे दे रहा है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। जी, आप इसे एक सवाल इस हवाले से भी पूछूंगा कि जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भारत फैला रहा है, उसकी मिसालें अगर आपको दी जाएं तो कुलभूषण जाधव की बड़ी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान ने इस हवाले से जो डोजियर पेश किए हैं वो भी हमारे नाजरीन के सामने हैं। और अगर बात की जाए मालदीव की तो मालदीव भी इस हवाले से अब स्टैंड कर रहा है। वहाँ पे भी इंडिया आउटडोर की जो पॉलिसी है, मुहिम है, बड़े पैमाने पर चल रही है। और साथ अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर भी
इंडिया आउट की पॉलिसी बड़े पैमाने पर जोर पकड़ चुकी है। साथ ही साथ अगर नाजरीन को इस हवाले से बताया जाए तो जिस तरह मोदी सरकार और रॉ के एजेंट पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इसमें आप कनाडा के अंदर देखें, आप अमेरिका के अंदर देखें, दीगर कंट्रीज के अंदर देखें, वहां से भी आवाज अब बुलंद हो रही है। तो अलीना, ये तमाम तर सिचुएशन है, इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान का भी रोल बनता है और पाकिस्तान ने बारहा दुनिया को इस हवाले से बावर भी करवाया, डोजियर भी पेश किए। क्या समझती हैं कि इन तमाम तर चीजों के बाद भी इंडिया के हवाले से कुछ इकदाम उठाए जाएंगे और बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है उनके ऊपर लाजमी तौर पर आएगा या नहीं? तो भी जो हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये मोदी अपनी हिंदुत्व पॉलिसी पे तो सही अमल कर रहा है और वायलेंस है हर जगह पर फैला रहा है। अगर हम कश्मीर के देखें उसमें भी तो कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटीज और वहाँ पर भी इसकी इंडियन वायलेंस हमें नजर आती है। तो ये हम लोग इस चीज को अगर देखें तो हमने हाईलाइट हम इसको करा रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज भी दुनिया उसी तरह से सुने जिस तरह से इंडिया की सुनी जाती है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है बहुत मैटर करती है। इंडिया हमारे से इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो माइट भी उसकी जो एक पोजीशन है दुनिया में वो हमसे बेहतर है, उस तरह से उसको ज्यादा सुना जाता है। सही। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है? एक प्लेटफॉर्म के हवाले से बात की जाती है कि सोशल मीडिया भी अगर आप सही मानों में उसका इस्तेमाल करें और एक्सपोज करने के लिए ये भी यूज़ किया जा सकता है। इस पर मैं सैयद अली मुनीब से पूछूंगा कि जो सोशल मीडिया है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके ज़रिए से कश्मीर काज को कैसे हाईलाइट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया आपको एक वो भी एक टूल है जो आप मैसेज कर सकते हो पूरी दुनिया पे। तो हमारी यूथ को चाहिए कि वो जो सोशल मीडिया पॉजिटिव यूज़ करें, उसमें जो चीज़ें वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको रिसर्च की फॉर्म में हम पोस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई स्टैट्स नहीं होते, कोई रेफरेंस नहीं होता। हमें रेफरेंस के साथ जो चीज़ें हमने अपनी सोशल मीडिया पे डालनी है, उसमें डिफरेंट इंटरनेशनल इदारों का हमने टैग करना है, चाहे वो ट्विटर हो या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, तो हमने उसको एक अच्छे वे में यूज़ करना है। उस पर जितनी भी चीज़ें हम पोस्ट करें उसमें प्रॉपर उसका रेफरेंस हो, कहाँ से उठाई है, किसका रेफरेंस है, कोई इंटरनेशनल एनजीओज का आपने रेफरेंस है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एनजीओज को। तो उसके साथ एकेडेमिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो रिसर्चर हैं उनको चाहिए कि इस टॉपिक पे रिसर्च करें, क्योंकि हम जिस वक्त गूगल पे जा रहे होते हैं हमें फेक डेटा इन्हीं की तरफ से मिल रहा होता है। इंडिया इन चीज़ों पे बड़ा काम कर रहा है, तो हमारी तरफ से जो एक्चुअल डेटा है हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो कश्मीर की यूथ हो चाहे पाकिस्तान की यूथ हो। तो वो जब तक आगे जाएगी, जब जो रिसर्च में चीज़ें आएंगी तो उनकी वो रेफरेंस दे के इंटरनेशनल जो इदारे हैं उसको वो हाईलाइट करेंगे। तो हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बताएं कि जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है और ख़ास करके मिडल ईस्ट क्राइसिस है, क्योंकि वो भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो मज़ालिम हैं वो ढाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो अमवात वहाँ पे शहादतें हुई हैं वो बच्चों की हुई हैं। उसके बाद औरतों को शहीद किया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की सरेआम खुलम खुला खिलाफवर्जी की गई है, इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफवर्जी की गई है, लेकिन दुनिया खामोश है। इस पर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, इस पर ICJ ने जो फैसला दिया उसके बाद भी जो स्ट्राइक्स हैं वो इसी तरह जारी हैं, बमबारी की जा रही है बड़े पैमाने पर। और दुनिया और ख़ास करके P5 अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इस तनाजुर में मैं अलीना आपसे इस हवाले से जानूँगा कि तमाम तर सिचुएशन दुनिया के सामने है, OIC ममालिक भी बिल्कुल इस पर खामोश हैं और सिर्फ मजम्मत तक ही सारी चीज़ें रही हैं। आखिर अगर दुनिया ने इस पर कार्रवाई ना की या कोई इकदाम ना उठाए तो क्या आप ये समझती हैं कि दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ मौजूद हैं कि जो इस तरह के जितने भी क्राइसिस हैं, वो अगर यूक्रेन रशिया वार देखी जाए, वो अगर मिडल ईस्ट का क्राइसिस देखा जाए, वो अगर साउथ एशियन रीजन के अंदर कश्मीर डिस्प्यूट देखा जाए, तो क्या कोई ममालिक ऐसे मौजूद हैं कि जो ये तनाज़ात हल करवा सकते हैं? सैयद अली मुनीब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे यही क्वेश्चन में रखूँगा कि क्या समझते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसे ममालिक मौजूद हैं कि जो इस तरह के जितने भी तनाज़ात हैं उनको हल करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, दुनिया इस पे खामोश, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का जो दुनिया का इंटरेस्ट जो है वो अपने मसाइल बस के इंटरेस्ट पे है, उनका चल रहा है। तो जब तक वो, क्योंकि आप देखा कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, उनको इस तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई उनको हाईलाइट नहीं कर रहा। तो दुनिया को चाहिए कि इसकी तरफ भी नज़रसानी करें और जितने भी ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं वहाँ पे उनको देखें, उनको रिपोर्ट किया जाए। जिस तरह वहाँ पे आपने इस तरह इंट्रो में भी कहा कि वहाँ पे इतने सारे बच्चों के साथ
बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे औरतों के साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो एक हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इस पे हम सोचें कि ये क्या हो रहा है, तो इस पे लोगों को भी जो क्या इंटरनेशनल इदारे हैं उनको भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस पे आवाज़ उठाए, ताकि इस पे कोई ना कोई यूएन की तरफ से कोई ना कोई चीज़ सामने आए, ताकि जंगबंदी हो और ये ज़ालिम खत्म हो जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज यूथ के जो आप ये कह सकते हैं एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ आए और प्रोग्राम में कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से अपनी रिकमेंडेशंस दी। वो आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद भी आई होंगी, और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कि जो मसला फ़लस्तीन है और मसला कश्मीर, जो बड़े इश्यूज़ हैं, इनको रिज़ॉल्व करने के लिए ऐसे ही यूथ से हम ये चीज़ें और रिकमेंडेशन लें, ताकि मज़ीद बेहतरी आए, और जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है अगर वो भी चेंज करनी पड़े और उसमें कोई चेंजेस लानी पड़े, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि यूथ से ही ये तमाम तर चीज़ें पूछेंगे। सैयद अली मुनीब, यूथ एक्टिविस्ट, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना ज़फ़र, रिसर्चर हैं एज अ कश्मीर काज के लिए, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।